ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर परवर नासिर और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है वो हेल्थ कंडीशंस या वो सेहत के मसाइल जो बालों के गिरने की वजह बनते हैं। बाल झड़ या बालों का गिरना एक बड़ा ही आम मसला है जिसके साथ बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आउटडोर में आ रहे होते हैं और सिर्फ जल्द की बीमारियाँ ही वजह नहीं बनती बाल झड़ का। बाज़-औक़ात बालों का कोई अपना मसला भी नहीं होता, कोई हेल्थ की या सेहत की ऐसी बीमारी होती है जो कि बालों का झड़ने की वजह बन रही होती है और बहुत दफ़ा वो बीमारी तशख़ीस भी नहीं हुई होती और बाल झड़ पहली अलामत बनती है और उसके बाद वो मर्ज़ तशख़ीस होती है। तो जब भी आपको बाल झड़ का मसला हो जो कि सेटल ना हो रहा हो, आप ज़रूर अपने स्किन स्पेशलिस्ट को चेक कराएँ ताकि वो आपको टेस्ट बताए जिससे आपकी बीमारी तशख़ीस हो सके अगर कोई है तो मैं बताऊंगी वो कॉमन मसले, कॉमन बीमारियां जो कि बाल झड़ की वजह बनती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एक बहुत कॉमन मसला जो पिछले कुछ 2-3 साल में हमारे पास बहुत सारे मरीज़ बाल झड़ के साथ आए हैं वो है कोरोना के बाद वाला बाल झड़। जब भी कोई बुखार या कोई बीमारी आपको कुछ तवील अरसे के लिए रहे या कोई सीवियर इलनेस रहे, उसके बाद बाल झड़ बड़ा कॉमन होता है। कोरोना हो गया, डेंगू हो गया और वो फ़ौरन बीमारी के बाद नहीं शुरू होता, उसमें कुछ हफ्ते का गैप होता है। इसलिए आम तौर पर मरीज़ जो हैं वो उस बीमारी से उसका ताल्लुक़ नहीं बना पा रहे होते। लेकिन जो भी सीवियर इलनेस है, चाहे वो आपके फ़िज़िकल स्ट्रेस जिस्मानी तनाव की वजह बने या आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल स्ट्रेस है, वो दोनों चीज़ें बाल झड़ की वजह बन सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि जब कोई इंसान क्रैश डाइटिंग करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग करे, उसमें भी यही वजह बनती है कि आपकी प्रोटीन्स और आपकी इंटेक कम हो जाती है जो रिक्वायर्ड होते हैं बालों के ग्रोथ के लिए, बालों के बनने के लिए, और उसकी वजह से बाल झड़ शुरू हो जाता है। इसके बरक्स बहुत सारे लोगों को जिम करने का या वर्कआउट करने का बहुत शौक होता है जिसकी वजह से वो प्रोटीन ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन बार्स ले रहे होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इनको जो प्रोसेसिंग होती है इनकी सॉय प्रोसेसिंग, उसके अंदर इनको ये कंटेमिनेट हो जाते हैं बहुत सारे हैवी मेटल से। इसमें आर्सेनिक होता है, मरकरी होता है, बाज़-औक़ात मेलानिन होती है, इस तरह की बहुत सारी कंटेमिनेंट्स होते हैं इसके अंदर जो लंबा अरसा आप ये इस्तेमाल करते रहेंगे, बॉडी में इनका लेवल बिल्ड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी बाल झड़ की वजह बन सकते हैं। उसके अलावा जब ख़वातीन हमल उनको होता है और हमल के बाद, डिलीवरी के बाद कुछ हफ्तों के गैप से बाल झड़ होता है। हमल के दौरान आपके हार्मोन्स कुछ इस शरह पे पहुँचे होते हैं कि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है। जब वो हार्मोन्स नीचे आते हैं उनके लेवल डिलीवरी के बाद, तो वो बाल झड़ की वजह बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ग़िज़ाई मसाइल ऐसे हैं जो कि बाल झड़ की वजह बनते हैं, जिनमें कोई भी ग़िज़ा में ऐसा उज़्व है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों चीज़ें जो हैं जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। ख़ास तौर पर बायोटिन की कमी, जिंक की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब की कमियाँ आपके बालों को गिरने की वजह बन सकती हैं। और किसी चीज़ की ज़्यादती, जिसको हम अपनी ज़ुबान में विटामिन बॉडी में ज़्यादा हो गया तो हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस हो गया। गुर्दे के मरीज़ों के अंदर, गुर्दे के जिनको रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर वो जिस्म से टॉक्सिक मादे निकाल नहीं पा रहे होते, जिस तरह से विटामिन्स उनकी जिस्म में ज़्यादा या कोई भी चीज़ जिस्म में ज़्यादा हो जाए, या फिर बाज़-औक़ात कुछ लोग सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं और लेते जा रहे होते हैं और दोबारा स्पेशलिस्ट को चेक नहीं कराते कि बंद कब करना है, उनके जिस्म में इनकी शरह ज़्यादा हो जाती है। ये भी वजह बनती है बाल झड़ की। उसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल मसले हैं, जिस तरह थायराइड ज़्यादा काम किया, हाइपरथायराइडिज्म हुआ तो भी बाल झड़ होता है, हाइपोथायराइडिज्म होगा तो भी बाल झड़ होगा। इस तरह एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं जो मर्दाना हार्मोन जिसे हम कहते हैं, जो फीमेल्स में या मेल्स में एक ख़ास शरह से ज़्यादा हो जाएगा, बाल झड़ की वजह बनेगा। इसके अलावा बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, एक कुछ जिनसी बीमारियां हैं जिनके साथ बाल झड़ आपको हो सकता है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, किसी और कोई बाज़-औक़ात कुछ बीमारियाँ जो हैं वो डायरेक्टली बालों को वीक नहीं कर रही होती हैं, पर उनकी इलाज के लिए हम ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो बाल झड़ करा रही होती हैं।
تو جب بھی آپ کو بال جھڑ کا مسئلہ ہو اپنے اسپیشلسٹ کو ضرور چیک کرائیں تاکہ وہ اس کی حتمی وجہ تک پہنچے، تاکہ آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کرائیں اس کا لمبے عرصے تک آپ کو رزلٹ رہے۔ آپ کو کوئی بھی جلد کا، ناخنوں کا یا بالوں کا مسئلہ ہو یا مزید آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں تو آپ اوراڈاک والی ہیلپ لائن سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔